इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। यहां एक मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला के संजौली की तरह यहां भी मामला मस्जिद के अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है और हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया, लिहाजा इसे गिराया जाना चाहिए और इसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मंडी में हमने देखा था संजौली में विरोध प्रदर्शन और अब हिमाचल के ही मंडी में, मंडी जिसे कहा जाता है छोटी काशी, वहां पर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि यहां पर जो अवैध मस्जिद बनाई गई है उसे तुरंत यहां से हटाया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज सुबह 11 बजे से यहां पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारियां यहां पर कर रखी है। मंडी में यहां पर धारा 163 लगाई गई है कि यहां पर भीड़ का इकट्ठा होना मना है, उस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इसके बावजूद मंडी में अच्छी खासी संख्या में हिंदू संगठन के लोग उतर चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, हमने 2 दिन पहले देखा कि संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण को हटाने को लेकर वहां पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, और अब हिमाचल के ही मंडी में भी अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर यहां प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मामला नगर निगम कोर्ट में है और नगर निगम कोर्ट में सुनवाई से पहले यहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर उतरकर ये प्रोटेस्ट किया है और वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं वाटर कैनन का, यानी कि पानी की बौछार का सहारा लिया जा रहा ताकि वहां से भीड़ हटे। मंडी के एसपी का कहना है कि किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संजौली के बाद अब मंडी में अवैध मस्जिद के निर्माण का यह मामला। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां ये देखिए वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछार की जा रही है। यहां सुबह 11 बजे से हिंदू संगठन के लोगों का जुटना यहां पर शुरू हो गया था। पहले 50-60 की संख्या में थे, धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती गई, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है मंडी में। और उनका कहना है कि ये हमारी छोटी काशी है और यहाँ पर किसी को भी अवैध निर्माण की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आखिर कैसे यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले में जो भी अवैध निर्माण का हिस्सा है उसे हम खुद ब खुद हटा देंगे, लेकिन इसको लेकर हिंदू संगठन के लोग काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कभी संजौली में तो कभी मंडी में आखिर कैसे यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ नीतीश सैनी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने संख्या में है? क्योंकि सुबह बमुश्किल 100 के आसपास लोग थे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही है उसमें लग रहा है कि संख्या काफी ज्यादा है। नीतीश, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले आपने संजौली में तस्वीर देखी थी जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, पानी की बौछार का सहारा लेना पड़ा था प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल के मंडी की, और वहां पर देखिए अच्छी खासी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग है कि यहां से अवैध मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। हालांकि मामला नगर निगम के कोर्ट में, जिस तरीके से संजौली का भी मामला नगर निगम के कोर्ट में है, और यहां देखिए संगठन के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन इतने दिनों तक आंखें मूंदे क्यों बैठा रहा और यहां पर कैसे अवैध निर्माण होने दिया गया। आप जरा 2 तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को वहां से हटाने के लिए, इसके बावजूद वहां पर भीड़ अच्छी खासी संख्या में, प्रदर्शनकारी अच्छी खासी संख्या में वहां पर जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जब ये मामला तूल पकड़ा, विवाद बढ़ा, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम खुद अवैध निर्माण वाला हिस्सा हम खुद ब खुद गिरा देंगे, ढहा देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग हिंदू संगठन की है वो ये है कि आखिर कैसे यहाँ पर यह अवैध निर्माण हो जा रहा है, कैसे इनको परमिशन मिल जा रही है कि ये यहाँ पर अवैध निर्माण कर ले रहे हैं। यहाँ पर बाहरियों का भी मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है कि सभी लोगों की पहचान होनी चाहिए, सबका सत्यापन होना चाहिए, कौन कहां से आया। आखिर अचानक से
यहां पर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ने लगी हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यहां से बाहरी लोग हटें, अवैध निर्माण यहां से हटाया जाए, जो मस्जिद है वो वहां से हटाई जाए क्योंकि ये अवैध तरीके से बनी है, हिमाचल सरकार की जगह पर बनी है जिसे वहां से हटाना होगा। यहां पर किसी भी कीमत पर हम अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसे लेकर के ही आज हिंदू संगठनों ने सुबह 11 बजे से यहां पर यह प्रोटेस्ट बुलाया था और ये देखिए इस वक्त 1 बज रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में यहां पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई हैं। लगभग संजौली वाली तस्वीर आज मंडी में देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस वहां पर मुस्तैद है, बैरिकेडिंग की जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा है कि बैरिकेड की दूसरी तरफ आप रहें, उससे आगे ना आए। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए वहां पर लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहां से भीड़ दूर हटे, लेकिन कुछ मिनट के बाद भीड़ फिर वापस बैरिकेड के पास आ जा रही है। मंडी शहर की चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और ठीक मस्जिद के पास अच्छी खासी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। शहर में आने जाने वाले वाहनों की पूरी चेकिंग की जा रही है क्योंकि वहां पर एसपी ने कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या है, जितनी संख्या में यहां पर लोग जुटे हैं, ऐसे में प्रशासन के लिए भी इनको कंट्रोल करना, इनको नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि अवैध निर्माण को मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही तोड़ना भी शुरू कर दिया, यानी कि वो भी इस बात को मान रहे हैं कि यहां पर अवैध निर्माण हुआ। और जब हिंदू संगठनों के द्वारा जब इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया, मामला निगम कोर्ट में गया और जब ये प्रोटेस्ट सड़कों पर उतरा, उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अवैध हिस्सा है उसे हम खुद ब खुद तोड़ देंगे। नीतीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? तस्वीरें जो आ रही हो तो बता रही है कि अच्छी खासी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। नीतीश बोले आप। तो टॉप एंगल से हम आपको ये तस्वीरें आज दिखा रहे हैं जहां ये देखिए पानी की बौछार दूर दूर तक जाती हुई, और ठीक ये चौराहा है और इस चौराहे के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 ओर से आने वाले रास्ते यहां पर मिलते हैं और तीनों ओर से आने वाले रास्तों में प्रदर्शनकारी इकट्ठा है जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। और ठीक आप देख रहे हैं बैरिकेड के उस ओर जहां से पानी की बौछार की जा रही है। बार बार प्रशासन और पुलिस की तरफ से अपील की जा रही कि आप उससे आगे ना बढ़े, बैरिकेड से आगे ना बढ़े। हमने देखा था कि संजौली में उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ डाला था, वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा था, पत्थरबाजी की घटना भी संजौली में हुई थी, जिसको लेकर अगले दिन वहां पर व्यापारी मंडल ने संजौली में बाजार बंद रखी थी। और अब मंडी से भी लगभग वैसे ही तस्वीर सामने आ रही है। प्रशासन कह रहा है कि यहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। हम मंडी के लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। मस्जिद के आसपास अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। भीड़ को इस बैरिकेड से आगे बढ़ने की अनुमति, परमिशन नहीं दी गई है। और मंडी के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी छोटी काशी है और छोटी काशी में किसी को भी यहां पर माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीतीश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। जी नीतीश, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर हम जो तस्वीर देख रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप मंडी में जो जेल रोड के समीप जो मस्जिद बनी है उसका एक जो हिस्सा है वो पूरी तरह से यहाँ पे अवैध बनाया गया है। इसको लेकर पिछले कल ही हमने देखा था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके द्वारा उसको हटाया गया, लेकिन लोग लगातार यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं और बैरिकेड्स भी यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। उसके साथ ही वाटर कैनन का भी यहाँ पे प्रयोग, लोग लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं जो भी पूरी मस्जिद यहाँ पे बनी है उस पूरी मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए, उसके बाद ही प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है प्रशासन द्वारा लगातार उनसे अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रशासन की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और
लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे वाटर कैनन का लगातार यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको कहूँ कि वाटर कैनन का इतना प्रयोग यहाँ पे हो रहा है कि कई हालात जो है यहाँ पे तनावपूर्ण यहाँ पे बने हुए लगातार। नीतीश, उस मस्जिद के अवैध हिस्से को पहले ही गिराया जा चुका है, कल गिराया गया या आज गिराया जा रहा है? जो यहाँ पे मस्जिद को बनाया गया है उसका एक हिस्सा जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग की जमीन पर यहाँ पे था, उसको पिछले कल ही उनके द्वारा खुद यहाँ पे हटाया गया। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि आपस में हमारा भाईचारा बना रहे, इसको लेकर इस हिस्से को हटाया जा रहा है और प्रशासन के नियमों का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हालात यहाँ पे लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, प्रशासन की किसी बात को यहाँ पे नहीं माना जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या है? मामले में आज तो कोर्ट में सुनवाई भी है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नगर निगम का कोर्ट है, उसमें यहाँ सुनवाई चली है और कुछ ही देर में उसका निर्णय भी आने वाला है। वहां से क्या निर्णय आएगा, मस्जिद को तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, कुछ हिस्से को तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक जो हालात यहाँ पे तनावपूर्ण है। जी नीतीश, ये जो जमीन है ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है जिसमें ये अवैध निर्माण किया गया था, जिसे आपने कहा कि कल खुद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसे एक हिस्से को गिरा दिया। पीडब्ल्यूडी की कुछ जमीन है वहाँ पे जो अवैध निर्माण वहाँ पे किया गया, लेकिन जो मालिकाना हक है इस पूरी जमीन पर जो हिमाचल सरकार का है। लेकिन यहाँ पे एक नूर बीबी नाम से महिला थी, उसका यहाँ पे कब्जा था, उसने किसी आगे संस्था को इस जमीन को अलॉट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि 1916 से ये जो मस्जिद है वो कागजों में लगी है और 1947 से पहले की ये मस्जिद है। लेकिन यहाँ पे हाल ही में फिर से इसका 3 मंजिला निर्माण यहाँ पे किया गया है। उसके बावजूद लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश, काफी संवेदनशील मसला है क्योंकि मंडी को लोग छोटी काशी कहते हैं। उनकी डिमांड क्या है? मस्जिद यहाँ से सिर्फ हटे या बाहरी लोगों की पहचान भी की जाए, उनका सत्यापन किया जाए। तो इस वक्त आप ये हिमाचल के मंडी से आ रही 4 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ बैरिकेड की, दूसरी ओर से लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी के बौछार से वहां पर प्रदर्शनकारियों को दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। समझाने के बावजूद वहां से प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं है। पानी की बौछार से कुछ देर के लिए वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक चौराहे के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब अवैध कब्जा है, खुद मुस्लिम पक्ष इस बात को मान चुका है, तो फिर यहाँ पर इस अवैध कब्जे को नहीं रहना चाहिए। नीतीश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपने कहा कि आज कोर्ट में सुनवाई है, हो सकता है कि इस पर कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ जाए, उससे पहले खुद ब खुद मुस्लिम पक्ष ने एक अवैध हिस्से को गिरा दिया, यानी कि वो भी मान रहा है कि ये अवैध है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कल ही इस मामले पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके द्वारा एक हिस्से को यहाँ पे गिरा दिया गया। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो ये हिस्सा यहाँ पे गिराया गया है वो हिस्सा अभी हाल ही में नहीं बना है। पिछले लंबे समय से करीब 50 साल पहले वो हिस्सा यहाँ पे बना था, उसको यहाँ से हटाया गया है। लेकिन लगातार लोग जो 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारतें यहाँ पे बनी है उसको हटाने के लोग लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर कितने हैं जो अवैध निर्माण यहाँ पर हुए हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला? जी नीतीश, क्या अवैध निर्माण का सिर्फ यही एक मामला है कि इस इलाके में और भी अवैध निर्माण हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नगर निगम क्षेत्र है, मंडी नगर निगम क्षेत्र में करीब जो नगर निगम प्रशासन है उन्होंने आसपास के करीब 360 लोगों को अवैध निर्माण का नोटिस थमाया है। और जो नगर निगम प्रशासन है उनका ये भी कहना है कि लगातार उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मस्जिद को ही यहाँ पे हटाया जाएगा या कुछ अवैध हिस्से को हटाया जाएगा। अन्य 360 लोगों को भी यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, उनसे भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। अब कब तक कार्रवाई होती है, क्या रहेगा, क्योंकि नगर निगम प्रशासन को अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए आगे आ जाएगा। लेकिन जो कानून है, हमारा कानून के तहत लोग उसमें अपील भी आगे जाके करेंगे। फिर हो सकता है कि किस तरह से यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं बने और किस तरह से निर्माण टूटे ना टूटे, वो आने वाला वक्त बताएगा। नितेश, क्या
इससे पहले भी कोशिश की गई है, कोई नोटिस भेजा गया था इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम की ओर से? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो नगर निगम प्रशासन है उनके द्वारा 28 मार्च 2024 को इस अवैध निर्माण को लेकर मस्जिद के लोगों को, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम प्रशासन से भवन को लेकर एनओसी मांगी थी। जैसे ही इसमें ऑब्जेक्शन लगा तो उसके बाद ही नगर निगम प्रशासन को पता लगा तो उन्होंने तुरंत इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जो मस्जिद में अभी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं, उनको यहाँ से नोटिस जारी किया। लेकिन तब से लगातार इसकी नगर निगम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादा प्रदर्शन उग्र तब हुआ जब हिमाचल प्रदेश के संजौली में भी, शिमला में बांधे प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मंडी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्थिति है जो तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार यहाँ पे वाटर कैनन का यहाँ पे पुलिस द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आ रही हैं हिमाचल के मंडी से, जहां पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए सड़कों पर आप इस वक्त देख रहे हैं हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। हालांकि प्रशासन वहां पर लोगों से अपील कर रहा है, प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा है कि वो वहां से दूर हट जाएं। एक तरफ आपने देखा शिमला के संजौली में, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ था, और आज मंडी में भी वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।